तो सुनो, तुम अभी तक याद किए शेपिंग ऑफ द अर्थ में हमारे अर्थ का 3 लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट दो दो पार्ट में है, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक। क्रस्ट का डेप्थ 0 to 35, कॉन्टिनेंटल का थिकनेस 35 to 70, ओशियानिक का। कॉन्टिनेंटल किसी का बना है? सी सी आल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और ओशियन बना है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और उसके बाद मेंटल, मेंटल का डेप्थ, हाँ, मेंटल किसी का बना है? उसके बाद कोर का 2 पार्ट है, आउटर और इनर। तो कोर का डेप्थ और मेंटल के नीचे क्या है? मेंटल के जस्ट ऊपर, जैसे यहाँ पे क्रस्ट के पास है, क्रस्ट के नीचे लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर के नीचे क्या है? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स। और टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स कहां फ्लोट करता है? मेंटल के नीचे। और टेक्टोनिक प्लेट्स का थ्योरी क्या 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 बताता है? थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, कहां कहां अर्थक्वेक जोन है, कौन किस जोन में आता है, तुमने पढ़ा होगा। रिंग ऑफ फायर कौन है? जैसे हमारा जापान, इंडोनेशिया, हमेशा अर्थक्वेक आता है, रिंग ऑफ फायर है। वो भी बताता है टेक्टोनिक प्लेट्स कि पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, पैंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट, कैसे अलग हो गया। और उसके बाद 3 तरह का मूवमेंट होता है प्लेट्स का, कल भी सुनाया था कहानी, पहले पकड़ में की रहे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होता है? के पास जाता है तो क्या होगा? कोलाइड होगा माउंटेन में। जैसे हिमालय आज किस प्लेट से बना है? इंडियन प्लेट के टकराया है यूरेशियन प्लेट से। और उसके बाद डाइवर्जेंट, दूर जाएगा, बीच में क्या बनेगा? गैप में बनेगा न्यू क्रस्ट, मैग्मा फ्लूइड पड़ेगा और न्यू क्रस्ट बनेगा। और उसके बाद बीच में एक नया ओशियन। एग्जांपल दिया था कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट किससे लग रहा है? ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, वहां बना है अटलांटिक ओशियन, थोड़ा विड्थ बढ़ गया अटलांटिक ओशियन का। डाइवर ये वाला ट्रांसफॉर्म बाउंड्री स्लाइड करेगा, उससे बनता है पावरफुल अर्थक्वेक जो आया है कैलिफोर्निया में। और सुनो, उसके बाद तो बढ़ते वेदरिंग। वेदरिंग मतलब क्या होता है? रॉक्स का ब्रेकडाउन। वेदरिंग में कौन कौन फैक्टर होता है? फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल। मतलब ये सब फैक्टर्स होता है, फिजिकल होता है, केमिकल होता है, मैकेनिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है, टेम्परेचर होता है, सारा फैक्टर्स वेदरिंग। अब वेदरिंग के कारण क्या होता है? रॉक्स टूटता है तो क्या बनता है? सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन। फिर तुमने एक पढ़ा एक टॉपिक इरोजन। इरोजन मतलब रिमूवल। इरोजन में क्या होता है? कोई चीज का रिमूवल हो जाता है, मूवमेंट करवाता है सेडिमेंट्स का। और यहां तो तुम कहानी अकल पढ़े थे कि 3 तरह का फ्लो करता है वाटर का। एक सबसे टॉप वाला जहां से बनता है वाटरफॉल्स, जहां स्पीड सबसे तेज। तो बात किए थे कि हमारा गंगा निकलता है गंगोत्री से। तुम चले जाओ उत्तराखंड में गंगोत्री घूमने, ऊपर से लगता है वाटरफॉल की तरह बारिश, पानी गिर रहा है काफी हाई स्पीड से। तुम चल जाओ देवप्रयाग, जहां पे थोड़ा स्पीड स्लो या वैलेज बनता था, तो कल याद किए थे। और तीसरा, आ जाओ हरिद्वार में या पटना में आ जाओ, जहां पे ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका है गंगा या कोई नदी, वहां बनता था डेल्टाज, जैसे सुंदरम का डेल्टा बना। यहां तक कहानी याद कर लिए। और सुनो, आगे कुछ कहानी याद कराते हैं। इस चैप्टर को याद ही करा रहे हैं भाई, तुमको ही पता है चैप्टर थोड़ा हो गया, ये लिखा हो तो भेज दे, ये तुमको याद करा देते हैं। अब सुनो, ये तुमने स्कूल में पढ़ा होगा वेव्स एंड करेंट। स्कूल में चैप्टर पढ़ा था, वेव्स क्या होता है बताओ तो। स्कूल तुमने ये चैप्टर पढ़ा होगा, वेव क्या होता है? ये साइंस का टर्म है, किसी ने साउंड पढ़ा था? वेव क्या होता है? वेव खाली काने के पास पहुंचेगा। और देखो, ये मैंने बताया था, कोई 8 में साउंड पढ़ा था, 8 क्लास पास को बताया था कि तुम चले जाओ मोती झील में, ऊपर ऊपर से वो पत्थर फेंको। देखो, स्टोन फेंकोगे तो क्या होता है? देखो, पहले से लिक्विड था, तुमने स्टोन फेंका, स्टोन क्या है? सॉलिड। अब देखो, सॉलिड क्या कर रहा है? उस लिक्विड को डिस्टर्ब करेगा। जहां गिरा स्टोन वहां एक डिस्टर्बेंस बनेगा, ऐसे बनता है, ऐसे, वो है वेव। वेव कब बनता है? जब हमारा डिस्टर्बेंस होता है मीडियम के पार्टिकल्स में। और सुनो, जैसे मान लो तुम्हारे पास बेल्ट है, बेल्ट को ऐसे कर दो तो ऐसे सांप जैसा बन जाएगा। जब जब डिस्टर्बेंस करोगे तब बनेगा वेव्स। यहाँ वेव्स किसका बात? यहाँ वेव्स बात कर रहा है जो वेव्स पानी के अंदर आता है। अब पानी का जो वेव्स आता है, सब समुद्र का जो वेव्स आता है, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है मून के ग्रेविटी का। हमारा मून खींच रहा है अर्थ को,
इस कारण से वेव्स उठता है। अब वेव्स खतरनाक हो जाए तो सुनामी बन जाएगा। और सुनामी का सिर्फ एक ही को पहचान है, पहले है जिसने जापान की एक लड़की ने जिंदगी बचा दिया था जापान के लोगों का। जब सुनामी आएगा, किताब स्कूल में पढ़ के आई थी लड़की, समुद्र के पास रहती थी कि सुनामी जब आता है ना, समुद्र पहले पीछे भागता है, याद रखना। जिस समय समुद्र पीछे भाग गया, वार्निंग है वो, 1-2 घंटे में सुनामी आ जाएगा। इस बात को उसने पूरे जापान में हाईलाइट करवा दिया, कुछ कितने लोगों का जान बचा दिया। यहां वही लिखा है। यहां क्या लिखा है वेव्स के बारे में? ओशियनिक वेव्स, ये लैंडफॉर्म्स। ये क्या बोल रहा है? वेव्स लैंडफॉर्म बनाता है। जैसे वेव्स लैंडफॉर्म कैसे बनाता है? जैसे तुम चले जाओ कोई टापू, सुने हो, आइलैंड, आइलैंड होता है, तुम देखो कभी कोई बड़ा सा महासागर है, वहां पर छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वही बोल रहा है लैंडफॉर्म्स बनाता है। यहां जो बोला है, ये क्या कर रहा है? ये कोस्टल रॉक्स को क्रैश ट्रेमेंडस फोर्स, ये इरोजन है। ये क्या सुनो ना, अगर ये बोला, ये कहानी क्या है? सुनो, कहानी सिंपल। तुम सब मान लो बिहार का बात करते हो, पता है नेपाल से पानी छूट गया है, कोसी का। नेपाल का पानी क्या करता है? मान लो तुम्हारा घर है, तुम्हारी जमीन है सब पानी के पास, किसी नदी किनारे, तो नदी का जो फ्लो होगा तो तुम्हारी जमीन काट के ले जाएगा। यहाँ तो वेव्स और खतरनाक है। ये बोल रहा है वेव्स क्या करता है, इतना पावरफुल फोर्स लेके आता है, ये इरोजन करवाया था, वेव इरोजन। वेव इरोजन क्या करेगा? मान लो कोई बड़ा सा वेव आ गया, तो उस समय बड़ा बड़ा शहर तक को तबाह करके ले जाएगा। वही लिखा है, इसके पास ट्रेमेंडस फोर्स है। अब वेव जो है सी क्लिफ्स, ये करता है पार्ट ऑफ द रॉक्स। ये कार्य वेव जब बनता है, जो सी क्लिफ्स मतलब वेव बनता है, जिसका सुनामी का वीडियो देखे, सुनामी का वीडियो देखो, सुनामी जब बनता है लगता है क्लिप मतलब हाइट क्रिएट हो जाता है, लगता है कितने ऊपर से लहर आ रहा है। तो वही बोल रहा है, जो वेव्स बनता है ये पूरा का पूरा सी का पूरा क्लिप्स ये सब बना सकता है, ये वेव्स। और ये सेडिमेंट ही बनाता है, बीचेज। बीच जैसे गोवा जाओगे, गोवा में बीच है, मुंबई में जुहू बीच है, ये सब बीच भी बनाता है, समुद्र किनारे बीच बनता है। अब बीच का फायदा क्या होता है? इससे बनता है टूरिज्म, टूरिज्म का पैसा। और ये बोलता है अपने साथ कोस्टल लाइन को भी कैरी करता है। वो तो कहानी सुना, कहानी, वो कहानी क्या रखना है कि ओशियन है, तो कहानी सुना कि ओशियनिक लैंड्स है, ओशियन का जो वेव्स आता है, करंट आता है, इतना पावरफुल क्या कर सकता है ये, एक तो लैंड फॉर्म क्रिएट कर रहा है, और उसके बाद क्या करता है, ये जो वेव होता है ट्रेमेंडस पावर होता है कि ये क्या करता है, वेव इरोजन करा सकता है। वेव इरोजन का मतलब इतना पावरफुल होगा कि ये वेव इरोजन किसी भी लैंडफॉर्म को वहां से हटा सकता है। और ये जो वेव्स बन रहा है, करंट बन रहा है, ये बनाता है सी क्लिप्स। ये बोल रहा है सी केव्स बना रहा है, ये जो कहानी लिखा है। और इस वेव्स का फायदा क्या होता है? ये बन सकता है बीच, जो टूरिज्म का अच्छा पार्ट है। और ये कोस्टल लाइन नहीं बनता है, जैसे भारत का कोस्टल लाइन देखते हो तुम, जो फर्स्ट चैप्टर डिलीट मार दिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो मैं पढ़ा दिया पहले, 75,000 भारत का फिजिकल कोस्टल लाइन है, भारत का समुद्री रेखा। और जिस देश के पास समुद्र अच्छा, वो देश बहुत अच्छा है, उस देश का ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो सी पोर्ट। तो कहानी सुना सकते हो कि वेव्स है, कोस्टल लाइन बनाता है, ये इसका पावरफुल वेव्स है, ये क्या कर सकता है, वेव इरोजन करवा सकता है। अब वेव इरोजन के कारण ट्रेमेंडस लैंडफॉर्म को हटा सकता है, बीच बना सकता है, कोस्टल लाइन बना सकता है। वो तो कहानी सुना सकते। मतलब वेव्स एंड करंट में क्या लिखा है कि वेव्स जो है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ओशियंस के अंदर, एक तो कोस्टल लाइन बनाता है, लैंडफॉर्म वालों का फीचर बनाता है। इधर बहुत सा जगह, जब भारत का बात करोगे, भारत का 2 जगह जो है समुद्र के पास है, अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल में, फिर हमारा लक्षद्वीप, अरेबियन सी, उसी में एक पार्ट डूब गया, इसी तरह करते करते इंदिरा पॉइंट डूब गया भारत का, पता है ना। भारत का सबसे साउथ पार्ट कौन था? इंदिरा पॉइंट, जो कि डूब चुका है सुनामी में। बस यही दिखा रहा है, वेव में अलग लैंडफॉर्म बनता है। अब फिर क्या लिखा है, ये जो वेव जो होता है इतना पावरफुल इरोजन करता है, इस इरोजन के कारण क्या करता है, ये बड़े बड़े लैंडफॉर्म को हटा सकता है। अब वेव के चारों तरफ बनता है बीच, सैंड बार्स। अब वेव जो है ये कोस्टल लाइन बनाता है। तो उसकी अगला कहानी, ये तो लिखा याद करा देते हैं, भेज देंगे। सुनो, विंड, ये विंड तुमने पहले सुना, विंड ये पावरफुल स्पीड जो आएगा, उसमें कुछ तो विंड क्या बन जाता है, साइक्लोन। हमसे न्यूज आता है साइक्लोन आ रहा है, टाइफोन आ रहा है, बस यही लिखा है। कुछ ऐसा विंड, ये लिख रहा है विंड में क्या क्या कहानी। एक बोला डिफ्लेशन,
ये विंड क्या करता है, ये विंड सैंड के पार्टिकल, सैंड और डस्ट के पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है। मतलब रेगिस्तान में देखे हो वीडियो, बवंडर आता है बालू का, डेजर्ट्स में डेजर्ट स्टॉर्म, ये बोल रहा है ये जो है फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड और डस्ट रिमूव कर, किसी को कुछ लोग गांव में कहता है रेगिस्तान में सैंड स्टॉर्म आया है, इसका मूवी में बहुत ज्यादा दिखता है। और ये बोल रहा है रॉक्स को हटा सकता है, अनयूजुअल शेप्स को, एब्रेशन। और ये बोल रहा है विंड स्पीड घटता है जाके डिपोजिट कर देता है न्यू सैंड ड्यूज। मतलब विंड बता रहा है विंड क्या क्या करेगा। विंड क्या कहानी, मतलब विंड क्या कर रहा है, बड़े बड़े सैंड्स को, विंड का स्पीड ज्यादा होगा सैंड को हटा देगा, सैंड और डस्ट पार्टिकल्स को, और इसको ले जाके और उसके बाद क्या करेगा, अब जैसे ही विंड ब्लोन होता है ये रॉक से सैंड पेपर हटा देगा, और लास्ट में विंड का स्पीड घटेगा। होता है कि मान लो तेज हवा आया तो क्या करता है, वो एक जगह का डेजर्ट उठाया कहीं और जाके फेंकेगा उसको, और एक जगह जब सैंड ड्यून्स का मतलब क्या होगा, मान लो एक जगह बहुत ज्यादा बालू रख दिया तो बालू का नया ढेर क्रिएट हो जाएगा, डेजर्ट स्टोन। वो तो कहानी सुना। अब बोल रहा है विंड एजेंट है डेजर्ट्स में। ग्रेडेशन मतलब क्या है, डेजर्ट्स में मूवमेंट करवा रहा है विंड। विंड का कहानी, डेजर्ट में फाइन सैंड पार्टिकल्स को हटा सकता है, मूव करा रहा है डिफ्लेशन प्रोसेस में। और एब्रेशन ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें विंड क्या कर रहा है, अनयूजुअल शेप्स का बना देता है। तो ना अगर कोई बालू को उठा के ले गए तो कहीं लाके फेंक दिए तो कोई भी शेप बन सकता है बालू का ना। मतलब पहला प्रोसेस में डिफ्लेशन, सैंड को उठा के ले जाओ कहीं से भी, दूसरे में अनयूजुअल शेप बना दो, और तीसरे में जब स्पीड स्लो हो जाए कहीं लाके सैंड ड्यून्स बना दो, मतलब सैंड को डिपॉजिट कर दो। ये बोल रहा तीन प्रोसेस है, डिफ्लेशन, एब्रेशन, डिपोजिशन। वो कहानी आपका पैरविंड का, मतलब विंड एक तरह का एजेंट है, जिस एजेंट के कारण, जैसे वेदरिंग तो पढ़े थे, वेदरिंग में रॉक्स का ब्रेकडाउन था, और ये डेजर्ट्स में ग्रेडेशन करवा रहा है, डेजर्ट से मूवमेंट करवा रहा है। इस प्रोसेस में तीन प्रोसेस, पहला है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में फाइन सैंड पार्टिकल्स को ये लिफ्ट कर रहा है लैंड सोर्स से, और दूसरा प्रोसेस में एब्रेशन में इससे क्या कर रहा है, इस पार्टिकल्स को अनयूजुअल शेप्स का बना दे रहा है, इस पार्टिकल रॉक से अलग कर रहा है, और तीसरा में जब स्पीड स्लो हो रहा है विंड का तो कहीं जाकर डिपॉजिट कर दे रहा है। डिपॉजिट करने के बाद ये जो विंड है ये बन जा रहा है सैंड ड्यून्स। ग्लेशियर, ये तुमने स्कूल में पढ़ा हुआ, ये सब बहुत थोड़ा। इस चैप्टर को क्या किया गया, किताब में क्या डाला है न्यू एनसीईआरटी ने, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, एवलेंजेज, ये सब डाल दिया है। तो ग्लेशियर्स, ये तो बहुत बड़ा मास का टुकड़ा है। अच्छा, इसके पास क्या है, ग्लेशियर्स के पास प्योर पानी। दुनिया में जो पानी है पीने वाला पानी का मैक्सिमम पार्ट तो ग्लेशियर्स में जमा है। जैसे तुम उत्तराखंड गए हो, केदारनाथ या कोई ऐसे जगह जाओगे या ऋषिकेश जाओगे तुम पहाड़ को तोड़ के पानी पी सकते हो, वहां पे बर्फ जो जमा है वो पानी इतना प्योर है। तो वही बोल रहा है ग्लेशियर्स एक बड़ा सा स्लो मूविंग मास ऑफ आइस है। अंटार्कटिका में जाओ तो इतना बड़ा बड़ा आइस है ना, उतना एक शहर होगा, एक देश होगा। इंडिया का ये दिल्ली जितना बड़ा शहर जितना उसको वहां पर ग्लेशियर है, बड़ा बड़ा देश जितना ग्लेशियर है अंटार्कटिका के पास। एक बार मेल्ट कर गया तो पूरा वर्ल्ड डूब सकता है। वही बोल रहा है बुलडोजर्स दे कैरी रॉक्स अलोंग। इसके बाद बहुत बड़ा लैंड है एज दे मूव। ये क्यों लिखा है, जैसे बात कर रहे हैं मान लो अंटार्कटिका का, अंटार्कटिका में बहुत बड़ा बड़ा ग्लेशियर है। अगर वो ग्लेशियर मूव करना चालू कर दिया, अपने साथ को बड़ा बड़ा देश लेके चल रहा है, वो इतना बड़ा बड़ा है ग्लेशियर्स। भारत के एरिया से अंटार्कटिका तो इतना बड़ा है, सबसे बड़ा एशिया, कम से कम दूसरा या तीसरा नंबर पे होगा। अफ्रीका से भी बड़ा हो सकता है, अफ्रीका का, यूरोप से तो बहुत बड़ा है अंटार्कटिका। एक अंटार्कटिका में तो पूरा यूरोप आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, उतना बड़ा बड़ा देश उसके अंदर है। वही बोल रहा है जब चलता है तो बड़ा बड़ा जमीन के टुकड़ा को लेके चल रहा है, ग्लेशियर इरोजन। ये बोल रहा है कि अगर यहां पे ग्लेशियर्स मूव करेगा
अब मूव करने के बाद जो ग्लेशियर्स बनाएगा यू शेप का वैली, तो ना ग्लेशियर का मूव कर रहा है, बड़ा बड़ा ग्लेशियर है, ग्लेशियर टूटा, हमेशा ग्लेशियर पिघल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लेशियर पिघल के टूट रहा है, तो बोल रहा है कि इस प्रोसेस में ग्लेशियर इरोजन में टूटने के बाद एक ये बना रहा है वैलीज। अब वी सेड वैलीज और रिवर, रिवर क्यों बोल रहा है, सोचो ना, फॉर एग्जांपल हिमालय, हिमालय के पास है गंगोत्री, जहां से आता है गंगा, देखा एक ग्लेशियर के पिघलने से गंगा जितना नदी बन गया। सेम तरह ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा कहां से निकलता है पता है, ब्रह्मपुत्रा, चाहे तुम सुनोगे जमुना, कहां से निकलता है, जगह है तिब्बत में, जगह है मानसरोवर, जो चाइना लेकर बैठा है। पहले किताब में ये सब पढ़ना था, अभी कुछ और ला दिया है। पहले किताब में पढ़ना था मानसरोवर एक जगह है तिब्बत के पास, जहां पे अमरकंटक जगह है, जहां से निकलता है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा इधर फ्लो करता है चाइना के तरफ, और एक नदी है जो इधर फ्लो करता है, जमुना, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्रा। जैसे जैसे एक नदी है इंडस, इंडस जो पाकिस्तान की तरफ जाता है, सुना उसमें इंडस, इंडस ट्रीटी, ये बस वही लिखा है कि ग्लेशियर पिघलता है, ग्लेशियर इरोजन में ग्लेशियर टूटने के बाद ये बन रहा है यू शेप्ड का वैली, एक वैली क्रिएट हो रहा है, और इसका जो वैली बन रहा है ना, रिवर के वैली से अलग है, वी शेप का। यू शेप कैसे बना, मतलब ग्लेशियर टूटा, टूट के अलग हो गया, अलग होने कुछ जगह बनता होगा बीच में, कुछ वो जगह यू शेप दिखता होगा। ग्लेशियर डिपोजिट, ये का मतलब क्या है, ग्लेशियर मेल्ट कर गया, मेल्ट करेगा तो क्या निकलेगा, वाटर। अब वही बोल रहा है जब टूटेगा तो मटेरियल कैरी करता है, वो भी डिपोजिट कर देगा। मतलब अगर बड़ा बड़ा ग्लेशियर है अंटार्कटिका का, वो अगर टूट रहा है, पानी के अलावा उसमें रॉक्स भी तो हो सकता है, मिनरल्स भी तो हो सकता है, कहीं जाके वो ग्लेशियर जा रहा है, कहीं जाके टूट गया, एक तो पानी तो वहां से फ्लो कर जाएगा, लेकिन जो मिनरल्स होगा डिपोजिट हो जाएगा, मतलब कहानी आ गया। ग्लेशियल इरोजन मतलब ग्लेशियर्स का जाके यहां पे ग्लेशियर्स का मूव करना, मूव करने के बाद यू शेप का वैली बनाना। ग्लेशियर डिपोजिट, ग्लेशियर कहीं जाके डिपोजिट हो जाए, मेल्ट कर गया, मेल्ट करने के बाद अपने साथ जो मिनरल्स लीव करता है, कंपोजिशन। बस अब एक अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, वो सब पता है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। सीधा चलते हैं ना, तुम्हारा चैप्टर रियल टिश्यू, टिश्यू पढ़ लिए, प्लांट टिश्यू, तुम्हारे एग्जाम में आएगा ना, वो साइंस वो ज्यादा बेटर है। इस चैप्टर में आगे किसने पढ़ा होगा, अर्थक्वेक है, आगे क्या मिलेगा चैप्टर में, अर्थक्वेक तुम्हें पता है, अर्थक्वेक सिस्मिक वेव्स में होता है। अर्थक्वेक क्यों आएगा, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेगा। अर्थक्वेक में होता है सिस्मिक जोन, जैसे नेपाल रेड जोन में है, बिहार रेड जोन में है, अर्थक्वेक कभी भी आ जाएगा इस जगह पे। फिर किताब में एक आखिरी चीज मिलेगा तुमको, क्या, लैंडस्लाइड। ये सब लैंडस्लाइड पता है ना, कभी उत्तराखंड घूमने गए हो, कभी ऐसा हुआ है तुम ऊपर से जा रहे, ऊपर से पहाड़ गिर गया, वीडियो देखियो ऐसा, वो लैंडस्लाइड है। जैसे केदारनाथ में ट्रेजेडी हुआ था, उसका जिम्मेदार था इंसान, क्योंकि इंसानों ने पहाड़ काट के हाईवे बनाया है, इंसान ने वहां होटल बनाया है, पहाड़ काट के। पहाड़ को काटोगे तो नेचर रिवेंज लेगा ना। हमारे नरेंद्र मोदी वो अरावली को काट रहे थे, अरावली को काटेंगे। अरावली दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ में से एक है, अगर टूटेगा, अरावली बहुत चीज से हेल्प करता है, तो नेचर पूरा बैलेंस नहीं, इनबैलेंस हो जाएगा। बस यही तो कहानी लिखा है चैप्टर में। और सबसे ज्यादा स्कूल में क्या पूछेगा, शेपिंग ऑफ द अर्थ में क्रस्ट, स्टार्टिंग का कहानी, टेक्टोनिक प्लेट्स। 7 प्लेट का नाम याद है, याद कराए थे, पैसिफिक प्लेट, उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट्स। टोटल 8 प्लेट्स। उसमें से किताब में तुमने पढ़ा होगा 7 प्लेट्स। एक अंटार्कटिका के प्लेट्स को हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अंटार्कटिका में अर्थक्वेक आता भी होगा तो वहां हम रहते कहां इंसान, अंटार्कटिका में रिसर्च वर्क होता है। इसको याद करना लेना, सीधा तुम्हारा टिश्यू जो वो कहानी लिखेंगे